डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ओब्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम। जैसे प्रीवियस वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन था। ये क्या है? ओब्यूल्स क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। ठीक है। तो ओब्यूल्स यानी मेगास्पोरेंजियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जो मेगास्पोरेंजियम है किसका पार्ट होता है? जो पिस्टिल या कार्पल होते हैं उसके पार्ट होते हैं। तो एक बार से हम लोग फिर से देख लेते हैं, जो ओब्यूल्स होते हैं या मेगास्पोरेंजियम होते हैं फ्लावर के किस पार्ट में सिचुएटेड होते हैं। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ये क्या है? पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल तीन पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, हमको ये देखना है कि ओब्यूल्स कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो ओब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? प्लेसेंटा होते हैं। प्लेसेंटा से क्या अटैच होता है? ये है स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हाइलम। क्या, सॉरी, हाइलम में फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। ठीक, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से क्या अटैच होता है? हमारा ओब्यूल्स, ओब्यूल्स। तो इनसाइड ओवरी, जो ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जो पिस्टिल या कार्पल है, जो अंदर जो स्वेलन पार्ट है ओवरी, जो बाद में क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओब्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक ओवरी के अंदर एक ओब्यूल्स हो सकता है या मैनी ओब्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। पहले हम लोग देखते हैं ओव्यूल किसमें फ्रूट का क्या बनता है। जो हम सीड खाते हैं या कोई भी सीड होता है, चाहे वो पपाया का सीड हो या मैंगो का सीड हो, चाहे एप्पल का सीड हो, जितने सारे सीड होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? ओव्यूल्स होता है। ओव्यूल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। तो ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। अब हमको याद क्या रखना है? जो ओव्यूल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर ये तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ये ओव्यूल है, ये ओवरी के इनसाइड। ठीक है, तो ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओव्यूल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट क्या क्या बनाते हैं, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आपको समझ में आया? जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। इनसाइड ओव्यूल्स के अंदर क्या फॉर्मेशन होता है? फीमेल गैमेट का। फीमेल गैमेट यानी एग का। फीमेल गैमेट यानी एग। ओव्यूल के अंदर ही फॉर्मेशन होता है किसका? फीमेल गैमेट यानी एग का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फ्यूजन होता है मेल गैमेट से और जाके जाइगोट। उस जाइगोट के बाद क्या बनते हैं? फ्रूट बनते हैं। ठीक है, ओवरी बनाती है, बाद में फ्रूट। तो ये है स्ट्रक्चर किसका? ओव्यूल्स का। ये स्ट्रक्चर किसका? ओव्यूल्स यानी मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल्स को और क्या बोलते हैं हम लोग? मेगा स्पोरेंजियम। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम, जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा? मेगा स्पोर का। मेगा स्पोर यानी एक, बाद में वो क्या बनाएगा? एग बनाएगा मेगास्पोर डेवलप करके। ठीक, अब हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है किसका? ओव्यूल्स का। तो ओव्यूल्स के अंदर एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओव्यूल्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? ये हाइलम जहाँ से प्लेसेंटा से ये अटैच होता है। उसके बाद क्या? हाइलम, सॉरी, ये हाइलम यहाँ पे। ये फ्यूनिकल क्या होता है? जहाँ पे प्लेसेंटा से ओव्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये हाइलम जहाँ पे पूरी फ्यूनिकल एंड ओव्यूल्स का अटैचमेंट होता है। उसके बाद है माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल पोल होता है आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट्स, न्यूसेलस, इम्ब्रियोसेक। और ये लास्ट वाला जो बेसल पार्ट होता है इसको बोलते हैं चैलेजल पोल। अब देखते हैं कि ओव्यूल्स क्या होता है। तो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजिया। ठीक है तो क्या करा है? प्लेसेंटा से जो एराइज होता है, अब यहाँ पे प्लेसेंटा है। ठीक है, ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या एराइज हो रहा है?
ओव्यूल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम या क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल्स। जो प्लेसेंटा से, ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा से स्ट्रक्चर एराइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। अब आप याद क्या रखना है, इन 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने होते हैं, इन मतलब जो इतने एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिसमें से 82% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें जो ओव्यूल्स होते हैं कैसे होते हैं, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ये कैसा ओव्यूल्स है, एनाट्रोपस। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल्स क्या होते हैं, इन्वर्टेड, मतलब क्या होते हैं, इन्वर्ट मतलब ये उल्टे होते हैं। ठीक है, उल्टे होते हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है, जो हाइलम है, हाइलम ये स्ट्रक्चर जहाँ पे पूरी ओव्यूल्स की बॉडी अटैच होती है फ्यूनिकल से, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। तो हाइलम एंड मैक्रोपाइल रीजन वेरी क्लोज होंगे, तो वो कैसा ओव्यूल्स होगा, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस है इन्वर्टेड। तो 82% जो स्पर्मिक प्लांट में ओव्यूल्स क्या होते हैं, एनाट्रोपस होते हैं। ठीक, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में भी 1। अगर हम लोग बात करें ओव्यूल्स की, तो एक ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स होते हैं, तो एक ओवरी के अंदर वन ओव्यूल्स हो सकते हैं या मैनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। वन ओव्यूल्स के एग्जाम्पल कौन कौन है, वीट, पैडी, मैंगो। ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल जिसके अंदर एक फ्लावर के अंदर, मतलब एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड मैनी, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर फ्रूट है जिसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं, और सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं। तो पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड ऐसे प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे सीड हो, यानी जितने सारे सीड हैं उतने सारे ओव्यूल्स हैं। तो मैनी ओव्यूल्स में पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओवरी, ओवरी के अंदर ये है स्ट्रक्चर, स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से। तो फ्यूनिकल क्या है, द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर। ओव्यूल कैसा है, ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो अटैच होता है बाय द प्लेसेंटा के द्वारा। ओव्यूल किससे अटैच होता है, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा। अब प्लेसेंटा से क्या अटैच होता है, एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। अब देखिए ये है ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के से अराइज हुआ एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से क्या निकलेगा हमारा, ओव्यूल्स। क्या निकलेगा, ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गई बात फ्यूनिकल, ये है फ्यूनिकल स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग बात करें हाइलम क्या है, हाइलम द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। देखिए जो बॉडी है किसकी, ओव्यूल्स की, तो जो बॉडी है पूरी ओव्यूल्स की फ्यूज होती है कहाँ से, फ्यूनिकल। ये है फ्यूनिकल, तो फ्यूनिकल से अटैच होती है किसकी बॉडी, ओव्यूल्स के। तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। ये है हाइलम, हाइलम दोनों के मिलने के स्थान को। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। यानी फ्यूनिकल के मिलने के स्थान को और ओव्यूल्स के मिलने की बॉडी को स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। तो हाइलम एक बार देखिए, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूज विद द फ्यूनिकल। तो जो ओव्यूल्स की बॉडी है फ्यूनिकल से, ये है फ्यूनिकल एरिया, वहाँ से फ्यूज होती है, तो दोनों के मिलने के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक, अब है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या होता है, जो ओव्यूल्स के बाहर, ये है ओव्यूल्स, इसकी कवरिंग को, ओव्यूल्स के बाहर दो कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट्स, जो सीड कवरिंग बाद में बनाती है। ठीक है, कवरिंग, सीड की कवरिंग किससे बनती है, इंटेगुमेंट्स के कारण। तो दो लेयर होती है इंटेगुमेंट की। कितनी लेयर होती है, ईच ओव्यूल्स हैज 1 या 2 प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, इंटेगुमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर, जो सीड के बाद में क्या बनाती है, सीड कोर बनाती है। ठीक है, तो 1 या 2 लेयर जो बाहर रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट, और अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, इनर इंटेगुमेंट। और आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट किसको कवर की है, ये है न्यूसेलस की सेल, जो मैंने रेड रेड डॉट दिया ब्लैक ब्लैक इसमें, ये है न्यूसेलस। उसको प्रोटेक्ट करने का काम, न्यूसेलस के सेल को प्रोटेक्ट करने का काम
कौन सी करती है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। इंटेगुमेंट लेयर कवर द न्यूसेलस। अब न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस को हम लोग देखेंगे, न्यूसेलस क्या होती है, न्यूट्रेटिव सेल्स होती है। उसके बाद हम लोग बात करें माइक्रोपाइल रीजन क्या होता है। अब देखिए ये इंटेगुमेंट दोनों के बीच में एक गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप माइक्रोपाइल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल रीजन कहाँ क्या होता है, माइक्रोपाइल रीजन ये ऐसा रीजन होता है जहाँ से जो पॉलन ट्यूब होता है जर्मिनेट करके क्या बनाता, पॉलन ट्यूब एंट्री करता है, यानी जो माइक्रोस्पोर होते हैं या पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें जर्मिनेशन होता है, वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। वही हम लोग बात करें माइक्रोपाइल रीजन की, तो स्मॉल ओपनिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन ओव्यूल के अंदर जो स्मॉल ओपनिंग है जहाँ से एंट्री करता है पॉलन ट्यूब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल रीजन। अब माइक्रोपाइल के अपोजिट कौन सा रीजन होता है, चैलेंजल पोल, ठीक है। ये इसको बोल देंगे चैलेंजल पोल, इसको बोलेंगे माइक्रोपाइल पोल। माइक्रोपाइलर पोल से क्या होता है, माइक्रोपाइल्स होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट टू माइक्रोपाइलर पोल क्या होता है, चैलेंजल पोल होती है, ठीक है। चैलेंजल पोल कहाँ पे स्थित है, बेस, जो इसका बेस है, किसका बेस, ओव्यूल का बेस जो है, ओव्यूल के बेस के पास चैलेंजल पोल होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बात करें, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है, सेल ऑफ न्यूसेलस हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ये जो न्यूसेलस सेल है क्या करती है, इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। और ये क्या करती है, न्यूसेलस की सेल क्या बनाती है, डिवाइड करके एम्ब्रियो सेक बनाती है। एम्ब्रियो सेक क्या होता है, जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी एग होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, सिनर्जिड की सेल्स होती है। उसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर। इसमें हमको याद क्या रखना है, बस ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं तो एक बार देख लेते हैं फिर से। हाइलम होता है, फ्यूनिकल होता है। हाइलम क्या होता है, जहाँ पे ओव्यूल्स की बॉडी एंड फ्यूनिकल अटैच होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। ये है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे क्या होता है, हमारा ओव्यूल्स अटैच होता है प्लेसेंटा के द्वारा। ये माइक्रोपाइल रीजन से क्या होता है, एंट्री होती है किसकी, पॉलन ट्यूब की। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन गैमेट इंटर करते हैं। उसके बाद है आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, जो कवर करते हैं किसको, न्यूसेलस की सेल को। एंड प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो बाद में क्या बनाती है, सीड कोट बनाती है। उसके बाद अंदर होती है एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक की सेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। न्यूसेलस की सेल रिजर्व फूड मटेरियल के पास बहुत सारे होते हैं, इसी की सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।